क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई भारतीय वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए नामांकित हुआ तो खुद पश्चिमी वैज्ञानिकों को ये यकीन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये व्यक्ति एक साधारण भारतीय लैब में बिना किसी विदेशी मदद के महज एक प्रिज्म और सूर्य की रोशनी से वो करिश्मा कर रहा था जिसे पश्चिमी जगत असंभव मानता था, इम्पॉसिबल मानता था। ये व्यक्ति थे डॉक्टर सीवी रमन, भारतीय भौतिकी के वो महानायक जिनकी खोज ने विज्ञान की दिशा बदल दी। और इसी ऐतिहासिक खोज के सम्मान में हम हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान की दुनिया में भारत की अमिट छाप जिन्होंने छोड़ी थी। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, वैज्ञानिक संशोधनों की भारी कमी थी। तब यह मान लिया गया था कि मौलिक वैज्ञानिक शोध केवल यूरोप और अमेरिका के लिए ही संभव है। लेकिन सीवी रमन सर वेंकटरामन रमन ने यह धारणा तोड़ा। उन्होंने मात्र एक साधारण लैब या सूर्य की रोशनी और एक प्रिज्म की मदद से वह खोज कर दिखाया जिसने फिजिक्स के क्षेत्र में एक नई क्रांति दी। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा हम देखते हैं। वर्ष 1888 में उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ। बचपन से ही उन्हें विज्ञान और गणित में गहरी रुचि थी। वह 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिकी में उच्च शिक्षा लेने के बाद वे कोलकाता के इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में शामिल हुए। यह वही जगह थी जहां उन्होंने अपनी रमन प्रभाव की खोज की, एक ऐसी घटना जिसने प्रकाश के बिखरने के नियमों को बदल कर रख दिया। रमन प्रभाव और नोबेल पुरस्कार 28 फरवरी 1928 को उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पानी, कांच या क्रिस्टल जैसे होकर गुजरता है तो कुछ फोटॉनों की वेवलेंथ बदल जाती है। इसे ही रमन प्रभाव कहा जाता है। तो इस खोज ने स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्वांटम फिजिक्स में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने। आज भी इसी खोज का उपयोग रसायन विज्ञान, फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष विज्ञान और मेडिकल रिसर्च में किया जाता है। भारतीय विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प। लेकिन क्या विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित था? उन्होंने वैज्ञानिक शोध के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc में योगदान दिया। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुसंधान का मार्ग खुला रहे। भारतीय वैज्ञानिकों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया और कहा, हमें पश्चिम से ज्ञान उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारी धरती पर ही विज्ञान जन्म देने की क्षमता है। डॉक्टर सीवी रमन का सपना था कि भारतीय विज्ञान और तर्कशीलता का केंद्र बने। भारत जो है विज्ञान और तर्कशीलता का केंद्र बने। लेकिन भारत आज़ादी के दशकों बाद भी दूसरा रमन पैदा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं बल्कि समाज की चेतना में भी पनपता है। क्योंकि वैज्ञानिक सोच सिर्फ खोजों से नहीं बल्कि मानसिकता बदलने से आती है। और इसी बदलाव के लिए आज हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हम बाहरी समस्याओं को ना देखकर अपने भीतर को देखें और पता लगाएं कि हम अपने ही जो बेड़ियों से दिन भर उस चीज़ को हम अनुपालन कर रहे हैं, उसको हम पोषण दे रहे हैं, वो हमें कितनी बड़ी हमारे पिछड़ने का एक भूमिका निभाता है, कारण निभाता है। और इसी कारण को हटाने के लिए और आचार प्रसार संघर्ष करना है जो हमें आत्मज्ञान के साथ साथ बाहरी विकास के साथ बाहरी प्रगति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशील दृष्टिकोण पैदा कर